हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वह क्वेश्चन है एन आर्टिकल इज बॉट फ्रॉम जयपुर फॉर ₹4,800 एंड इज सोल्ड इन दिल्ली फॉर ₹5,820 इफ ₹1,200 is spent on its transportation etc then find the loss or the gain as percentage। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है एक पर्सन होता है जो कि मतलब एक आर्टिकल खरीद के लाता है। कहाँ से लाता है? जयपुर से लाता है। कितने में लाता है? 4,800 रुपीज़ में उसका कॉस्ट प्राइस है। वो खरीद के लेके आता है, ठीक है। एंड इज सोल्ड इन दिल्ली फॉर मतलब जयपुर से खरीदता है और दिल्ली में बेचता है। कितने में बेचता है? 5,820 में बेचता है, ठीक है। एंड इफ 1,200 इज स्पेंट ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, मतलब जो खर्चे रहते हैं नॉर्मल शिपिंग के, डिलीवरी के, ट्रांसपोर्टेशन के, तो उसका एक्सपेंसेस कितना है? 1,200। कौन बेयर कर रहा है? जो मतलब जो आर्टिकल सेल कर रहा है, ठीक है। जो पर्सन आर्टिकल सेल कर रहा है वही बेयर कर रहा है, ठीक है। अगर 1,200 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन में बेयर कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, देन अपन को क्या करना है? फाइंड द लॉस और द गेन परसेंट। इस सिनेरियो के अंदर अगर लॉस होता है तो कितना परसेंट होता है, या फिर अगर प्रॉफिट होता है तो कितना परसेंट होता है, अपन को वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है क्वेश्चन में, हम लिख लेते हैं 4,800 एक आर्टिकल का, ठीक है। 4,800। यही सेम केस में सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है? 5,820, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना दे रखा है? ₹1,200। आपको पता होगा जो अपन को कॉस्ट लगता है, एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट लगता है, तो वो कहाँ पे इंक्लूड होता है? सेलिंग, आई मीन कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड होता है। आप अगर कोई सामान खरीद के ला रहे हैं और आपके ऊपर से कोई खर्चा आया है जैसे ट्रांसपोर्टेशन, तो वो आप ही बेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट प्राइस आर्टिकल कितना है? 4,800 प्लस ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस कितना लगा? 1,200। तो बेसिकली हो जाएगा 6,000 रुपीज़। मतलब एक सेलर को कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है? टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा है? 6,000 रुपीज़। और वो कितने में बेच रहा है? दिल्ली में 5,820 में बेच रहा है। अगर वो 6,000 में खरीद के ला रहा है और 5,820 रुपये में बेच रहा है, तो उसको क्या होगा? बेसिकली लॉस होगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस इज लेस देन क्योंकि सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो वो इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है? लॉस ही होता है। तो हम बेसिकली लॉस फाइंड आउट करेंगे। पहले अमाउंट के अंदर, रुपीज़ के अंदर कितना लॉस हुआ है, तो ये बेसिकली हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हम ऐसे ही लिख लेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 6,000। सेलिंग प्राइस कितना है? 5,820, ठीक है। तो अपना लॉस कितना होगा? लॉस बेसिकली आपका हो रहा है ₹180 का आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर ये हमारा लॉस हो गया 180 रुपीज़ का। अब हम लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। कैसे करते हैं? लॉस परसेंटेज इज इक्वल्स टू कितना लॉस हो रहा है? 180 डिवाइडेड बाय कितने में खरीद के लाया? वो 6,000 रुपीज़ में खरीद के लाया इंटू 100। तो उसका लॉस परसेंट कितना मिलेगा आपको? बेसिकली मिलेगा 3%। मतलब उसने 3% का लॉस किया है, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर।